अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स हेड ईयरली एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर, जिसमें लेसन 11 से 19 तक कवर की गई। मतलब इन चैप्टर्स से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सेक्शन ए में देखिए, हर एक 1 मार्क की है और यहाँ 6 क्वेश्चंस है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। 1 नंबर देखिए, द मीडियन ऑफ द सीरीज 1 2 3 5 6 7 इज। तो मीडियन क्या है? जो नंबर टिक मिडिल में आते हैं वो नंबर ही मीडियन है। अगर मिडिल में 2 नंबर्स आ जाए ना, यहाँ देखिए मिडिल में कितने नंबर 3 और 5 2 है। इन दोनों के राइट साइड में देखिए 2 नंबर और लेफ्ट साइड में भी 2 नंबर है। टोटल 6 नंबर है। तो यहाँ देखिए मिडिल में 2 नंबर्स आ रही है, तो दोनों नंबर्स की एवरेज क्या होगी? मीडियन होगी। अगर मिडिल में 1 नंबर आते तो वही नंबर मीडियन होते, लेकिन यहाँ 2 नंबर है, तो मतलब दोनों के साम, तो 3 और 5 की दोनों के साम की हाफ है, तो मतलब दोनों की एवरेज है। तो 3 + 5 8 है, और 8 को 2 से डिवाइड करने से 4 होगी। तो 1 नंबर का आंसर 4 है, मतलब मीडियन 4 है। 2 नंबर देखिए, हाउ मेनी एजेस डज ए हेक्सागोनल प्रिज्म है। तो किसी एक हेक्सागोनल प्रिज्म की कितने एजेस होते हैं, कितने किनारा होते हैं? तो ये आपने देख चुके कि 18 होते हैं। तो ये हमने चैप्टर नंबर 18 में देखे, ठीक है। किसी हेक्सागोन की 18 एजेस होते हैं। 3 नंबर देखिए, इफ ए इज ए नॉन जीरो इंटीजर देन ए डिवाइडेड बाई माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब ए की वैल्यू जीरो नहीं है। तो देखिए ए यहाँ पॉजिटिव है और एक ए से डिवाइड दे रही है, मतलब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड दे रही है, लेकिन इनमें से एक नेगेटिव है। तो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने से 1 आएगी। अगर दोनों में एक नेगेटिव है तो वो 1 नेगेटिव होगी। तो यहाँ 3 नंबर के आंसर -1 है। ये चीज़ गैप में फिलअप करना, ठीक है। पूरा सेंटेंस लिखना और गैप में लिखना है, ऐसे मत लिखना, ठीक है। 4 नंबर देखिए, दी वैल्यू ऑफ 8⁵ इंटू 8⁵ इज इक्वल टू क्या है? तो 8⁵ इंटू 8⁵ इज इक्वल टू क्या है? यह दोनों बेस सेम है, ए है, तो बेस सेम है और इंटू हो रही है, तो पावर्स क्या होंगे? 8 होंगे। तो 5 + 7 12 है, तो 8⁵12 है। 5 नंबर देखिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ लेटर एच। तो ये जो एच लेटर है ना, इसकी कितने ऑर्डर है? मतलब अगर एक बार पूरा इसको घुमाया जाए, रोटेट की जाए, तो कितने बार वो अपनी प्रीवियस पोजीशन यानी कि ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर कर पाएगी? तो 2 बार है। मतलब इसको उल्टाया लिखा जाए, मतलब 180 डिग्री इसको घुमाया जाए, ऐसा ही 180 डिग्री घुमाया जाए तो फिर वही एच शेप होगी, एग्जैक्टली इस शेप में आ जाएगी। मतलब 180 मतलब 360 डिग्री में दोबारा है, एक बार तो पहले पोजीशन में और एक बार 180 डिग्री में। तो मतलब इसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ मेनी डेसिमल डिजिट्स द प्रोडक्ट 0.235 इंटू 0.0764 विल हैव। मतलब ये जो 2 डेसिमल नंबर्स है, इनकी प्रोडक्ट में कितने डेसिमल्स आएंगे, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे। तो देखिए दोनों में काउंट करते हैं कितने कितने डिजिट्स है। इसके डेसिमल के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है और इसके 4 डिजिट है, तो 4 + 3 7। तो मतलब ये जो 2 नंबर्स है, इनकी प्रोडक्ट में इंटू करने के बाद जो नंबर आएंगे ना, इसमें इस नंबर की डेसिमल पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स होंगे। तो 6 नंबर के आंसर 7 है, जस्ट यहाँ आंसर 7 लिखना, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सेक्शन बी, और ये 2 मार्क की है, 6 क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 1 नंबर देखिए, बाई विच नंबर विल यू मल्टीप्लाई 3/4 टू गेट 6। तो देखिए 6 पाने के लिए 3/4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? तो देखिए ये 8 नंबर देखिए, लेट द नंबर बी एक्स लेट की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब इस नंबर को कि कौन से नंबर से इंटू करने से 6 मिलेगी। तो हमने लेट की एक्स, तो एक्स के साथ इसको इंटू कर लीजिए। तो x इंटू 3/4 इज इक्वल टू 6। तो 3x/4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगी? ये तो ऊपर 3x है, तो 4 6 = 24। तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की कोएफिशिएंट 3 है, तो 4 × 6 मतलब 24 को 3 से डिवाइड देने से 8 आएगा। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 8। दूसरा तरीका देखिए, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। द रिक्वायर्ड नंबर इज, ऐसी ही लाइन लिख के 6 को 3/4 से डिवाइड देने से वो नंबर 8 आ जाएगा, ठीक है, शॉर्टकट हो जाएगा। अब 9 नंबर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन x - 24 इज इक्वल टू 16। तो x - 24 इज इक्वल टू 16, ये तो बहुत ईजी है। x इज इक्वल टू 24 जो है ना, -24 राइट साइड में ट्रांसपोज कीजिए, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है। तो 16 + 24, ये 24 राइट साइड में लिए जाए तो पॉजिटिव हो गया। तो x इक्वल टू 40, x की वैल्यू क्या है? 40 है। 10 नंबर देखिए, सिंप्लीफाई एंड गिव द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना और आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना, मतलब पावर में रखना। तो -2 होल टू द पावर 4 होल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय -2 होल क्यूब होल टू द पावर 4। तो पहले इन दोनों पावर्स को इंटू कर देना।
यहाँ बेस देखिए -2 मतलब -2 है, तो 4 6 24 है। अच्छा, ऐसे हालत में तो हम इंटू करते हैं ना, इसकी रूल हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं चैप्टर्स में, ठीक है। इसके केस में 2 3 4 12 है पावर। अच्छा, अब देखिए बेस सेम है, फिर से -2 आप देखिए यहाँ डिवाइड है। देखिए मल्टीप्लाई के टाइम में क्या करते हैं, बेस अगर सेम है तो पावर्स ऐड होते हैं, लेकिन डिवाइड के टाइम में बेस सेम है तो पावर्स माइनस होते हैं। लेकिन किससे किसको माइनस करना, जो डिविडेंड है इसकी पावर से डिविजर की पावर को माइनस करना। तो यहाँ डिविजर की पावर 12 है, तो 24 - 12 = 12, तो -2 टू द पावर 12 है इसका आंसर। आप देखिए 11 नंबर, ड्रॉ द नेट ऑफ ए क्यूबर्ड। क्यूबर्ड की नेट आपको लिखना। एक्चुअली क्यूबर्ड तो इस टाइप के होते हैं ना, मान लीजिए कुछ ऐसी, ये एक कीबोर्ड है, तो इसकी नेट मतलब 2D शेप में कैसे दिखते हैं, मतलब इसके जो फ्रेमवर्क है 2D फ्रेमवर्क है, इसको नेट कहते हैं। तो ये है भाई कीबोर्ड की एक नेट, ठीक है। ये भी हमने 19.2 में सीख चुके, ठीक है, देख चुके। अच्छा, अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 99 स्क्वायर यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो आप देखिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके 99 के स्क्वायर निकालना। तो देखिए आप तो डायरेक्ट निकल सकते हैं 99 को स्क्वायर करें, तो देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल काम है डायरेक्ट निकालना, मतलब 99 to 99 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ देखिए 99 को हम 100 - 1 लिख सकते हैं, तो 99 स्क्वायर मतलब 100 - 1 होल स्क्वायर। अच्छा, आप देखिए इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, तो a - b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है ना। तो 100 स्क्वायर मतलब 10,000, 2ab यहाँ क्या है -200 है, -2ab ना फॉर्मूला के माइनस है, तो 200 × 1 200 प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर = 1 है, तो 10,000 - 200 = 9,800 प्लस 1, तो 9,801 है। बहुत ईजी है भाई। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स। आप ब्लैंक्स फिलअप करना। अच्छा, ये सेक्शन सी की है और ये 3 मार्क की है, तो 18 नंबर में 3 क्वेश्चन से 1 मार्क के। तो पहले देखिए x + y होल स्क्वायर, तो ये तो आइडेंटिटी है ना, फॉर्मूला है। तो देखिए x + y होल स्क्वायर = x² + 2xy + y स्क्वायर, जैसा कि a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर। तो इसकी जगह इसको तो इसके बराबर गैप में मतलब ब्लैंक में इसको लिख देना, ठीक है। 13 के 2 देखिए, द फ्रेमवर्क ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड इट्स नेट। तो सॉलिड की फ्रेमवर्क जो होते हैं ना, इसको नेट कहते हैं। 3 नंबर देखिए, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द लेटर z इज 2। यहाँ गैप में 2 है, तो z जो लेटर है ना, इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ये तो z है ना। तो देखिए z को जब हम घुमाएंगे 180 डिग्री जब घुमाएंगे ना, तो फिर से ऐसे ही दिखेगा। तो देखिए 0 डिग्री में जो पोजीशन है 180 डिग्री में भी सेम पोजीशन हो गई, ये 180 डिग्री के पोजीशन है, ठीक है। तो 0 डिग्री के जो पोजीशन है 180 डिग्री में फिर से वही पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब देखिए पूरा एक रोटेशन में मतलब 360 डिग्री में इसकी ओरिजिनल पोजीशन दोबारा रिस्टोर होगी, दोबारा दिख जाएगी, ठीक है। तो द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द लेटर z इज 2 है आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4/8 / 32/2 / 1/4। तो 4/8 देखिए पहले फ्रैक्शन जैसा है वैसा ही रख देना, और यहाँ जहाँ जहाँ डिवाइड है डिवाइड की जगह इनटू देना, और डिवाइड के बाद जो नंबर है जो फ्रैक्शन आएगी इसकी रेसिप्रोकल ले लेना, मतलब रेसिप्रोकल से इनटू करना। तो 4/8 जैसा है वैसा 32/2, तो इसको 2/32 लिखिए, और यहाँ इनटू है। इसके केस में भी सेम ऐसा ही है, डिवाइड की जगह इनटू है, और 1/4 की रेसिप्रोकल 4 है या फिर 4/1। तो आप देखिए 2 4 = 8, 4 से 4 कट जाएगी। आप देखिए 4 8 = 32, तो ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है और नीचे 8 है, तो इसके आंसर 1/8 है। अब 15 नंबर देखिए, ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर है सेक्टर एंगल ऑफ 28 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो सेक्टर क्या है देखिए, ये भी हमने अच्छे ढंग से सीख चुके चैप्टर में, ठीक है। तो सेक्टर के फॉर्मूला तो आपको पता है ना। मान लीजिए ये एक सर्कल है, तो ये सेंटर है, तो ये जो हिस्सा है इस हिस्सा को सेक्टर कहते हैं, ये हिस्सा को सेक्टर कहते हैं। यहाँ एक एंगल होती है, ठीक है। तो ये एंगल दी गई है 28 डिग्री, ठीक है। तो 28 डिग्री के हिसाब से इस सेक्टर की एरिया क्या होगी। तो देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, इस सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला क्या है, πr² डिवाइडेड बाई θ/360। थीटा मतलब क्या है, यहाँ जो एंगल बन रही है ना, इस सेक्टर जो एंगल बना रही है
इसका मतलब थीटा है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ क्या है 6 है, तो आर स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर मतलब 6 × 6। अच्छा थीटा की वैल्यू 28 है, यहाँ 28 डिग्री ना, देखिए 28 डिग्री है। अच्छा तो 28/360 ये फॉर्मूला के है, 360 नीचे। आप देखिए 7 4 = 28 कट गई, 6 60 = 360, फिर से देखिए 6 10 = 60। अच्छा ऊपर देखिए 4 × 22 88 और नीचे 10 है, तो 88 को 10 से डिवाइड करने से 8.8 आएगी, ठीक है। तो 8.8 स्क्वायर सेंटीमीटर है इस सेक्टर की एरिया। अच्छा नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट 32.453 बार, देखिए 5 और 3 पर बार है इंटू रेशनल नंबर। तो बहुत इजी है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने काफ़ी सॉल्व कर चुके लगता है 10 में, चैप्टर 10 में। इस बुक की सारे के सारे एक्सरसाइजेस मैंने अपलोड कर दिए, चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्लास 7 मैथ्स की चैनल, सब वीडियोज़ मैथ्स से हट के। तो देखिए सोल्यूशन है, लेट x = 32.4453 बार। तो 53 बार मतलब क्या है, देखिए यहाँ देखिए 5 और 3 पर बार है, मतलब 5 और 3 रिपीट होगी, लेकिन 4 रिपीट नहीं होगी। तो ये इसकी मतलब है 32.45 35 35 35 35 ऐसे ही आते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ जबकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करना बुथ साइड को, तो 100 से x को मल्टीप्लाई करने से 100x हो गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करने से डेसिमल पॉइंट और भी 2 डिजिट राइट में मूव हो गए, तो 3245.3535 ऐसे ही आती रहेगी, ठीक है। अब देखिए एक काम करना, यहाँ देखिए 3245.353535 ऐसी है ना, तो इसमें से ये जो 32.453535 है ना, इसको अलग कर दीजिए, इसको सेपरेट कर दीजिए, मतलब इसको इस नंबर को इस नंबर से माइनस कर देना। देखिए यहाँ मैंने एक लाइन स्किप कर दी, यहाँ डायरेक्ट मैंने x लिख दी, क्योंकि देखिए ये लाइन ऐसा है 100x = 3212.9 प्लस ये है 32.45353 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो देखिए ये तो अलग कर दी ना, यहाँ इससे इसको अलग कर दी, मतलब ये जो नंबर है इससे माइनस कर देना, तो ये नंबर आ गया 3212.9 हो गई ना। अच्छा अब ये तो इस x के बराबर है ना, तो इसकी जगह x लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए x को अगर इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव होगी, तो 100x - x 99x, और यहाँ तो ये नंबर बचा ना 3212.9 है। अब देखिए आपको x की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ x का ऑफिशिएंट x की वैल्यू 99 है, तो x = 3212.9 डिवाइड बाई 99 तो x का ऑफिशिएंट नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगी, 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इंटू करना पड़ेगी, ठीक है। तो 10 से इसको इंटू करने से डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा, और यहाँ एक 0 लग जाएगा बस। तो x की वैल्यू क्या है 32,129 डिवाइड बाई 990 है। तो देखिए ये जो नंबर है इसकी p/q की फॉर्म, मतलब रेशनल फॉर्म ये है, मतलब इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है 32,129/990। अब नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, देयर आर 300 पैकेट्स हैविंग 300 डेसीग्राम ऑफ शुगर इन इच, if the contents from all is mixed and repacked into 40-gram packets, how many packets can be made? चीनी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, और हर एक पैकेट में 300 ग्राम करके चीनी है हर एक पैकेट में, और ऐसे पैकेट्स 300 है, 300 पैकेट्स हैं, ठीक है। तो ये जो 300 पैकेट्स है 300 ग्राम की, इनको रीमिक्स करनी है, तो रीमिक्स करने के बाद और भी छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट करना, और छोटे पैकेट्स की हर एक की वेट होनी चाहिए 40 ग्राम करके। तो आप ऐसे कितने पैकेट्स बनाए जाएंगे, तो देखिए टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर इज 300 पैकेट है, और हर एक पैकेट में 300 ग्राम है, तो 300 से 300 इंटू करने से टोटल कितने ग्राम्स है इन सब पैकेट्स में आ जाएगी, तो 90,000 डेसीग्राम। अच्छा ये यहाँ ग्राम नहीं, ये डी है मतलब डेसीग्राम है, ठीक है, डीजी मतलब डेसीग्राम, तो यहाँ डेसीग्राम है, तो टोटल 90,000 90,000 डेसीग्राम है। तो इसको देखिए ग्राम में कन्वर्ट करना, क्योंकि यहाँ जो छोटी छोटी पैकेट्स होंगे ना ये ग्राम में होंगे, और ये 40 ग्राम करके, ठीक है। तो देखिए
तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, देखिए डेसीग्राम से ग्राम, 10 मिलीग्राम 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं। अच्छा, तो 90,000 डेसीग्राम में 90,000 बाई 10 से डिवाइड देने से देखिए ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 9,000 ग्राम हो गए। आप देखिए टोटल 9,000 ग्राम है ना, 90,000 डेसीग्राम मतलब 9,000 ग्राम है। अब आप देखिए नाउ नंबर ऑफ पैकेट्स कैन बी मेड इज, अब इन सब चीनी से 40 ग्राम करके कितने पैकेट्स बनाया जाएगा, तो टोटल 9,000 को 40 से डिवाइड करें तो 225 हो गया। यहाँ देखिए 0 से 1 0 कट जाएगी, तो 4 से 900 को आराम से डिवाइड दे सकते हैं और वो आंसर आएगी 225। तो आपको 225 पैकेट मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई a इंटू b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू b इंटू सी फॉर a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू -3, ठीक है। पहले देखिए a इंटू b इंटू सी ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो a की वैल्यू 1 है, यार a इज इक्वल टू -1 है, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड a इंटू b इंटू सी, यहाँ देखिए b और c ब्रैकेट में है और राइट हैंड साइड में a और b ब्रैकेट में है, तो कोई फर्क नहीं, वैल्यू सेम आएगी। अच्छा, a की वैल्यू -1 है ना, a इंटू b की वैल्यू 4 है, इंटू c की वैल्यू -3 है, ठीक है। तो -1 तो अलग है। आप अच्छा आप देखिए 4 3 12 और प्लस माइनस माइनस -12। अब देखिए ये दोनों भी तो इंटू है ना, और दोनों नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस है, मतलब नेगेटिव साइन इवन टाइम्स इंटू हो रही है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो 1 इंटू 12 है। राइट हैंड साइड भी देखिए अब a और b दोनों ब्रैकेट में है, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू -3 है, तो पहले इन दोनों को इंटू करना है, तो -4 हो गया, -1 इंटू 4 -4 इंटू यहाँ -3। अब देखिए फिर से 4 3 12 और माइनस माइनस प्लस 12, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सब्ट्रैक्ट 4a प्लस 3b माइनस 2c फ्रॉम द सम ऑफ 4c प्लस 3a माइनस b प्लस 3 एंड 2 माइनस 3c प्लस 2a प्लस 3b, मतलब इन दोनों की सम से इसको सब्ट्रैक्ट करना। तो देखिए जिन दोनों के सम है इन दोनों को पहले ऐसे ही ऐड कर देना और बाद में जिसको सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ इन दोनों को देखिए सेकंड ब्रैकेट में लगाया, इसको फर्स्ट ब्रैकेट में, इसको ये तो सब्ट्रैक्ट हो रही है इन दोनों की सम से। तो देखिए 4c प्लस 3a मतलब ब्रैकेट ओपन कर देना, सब ब्रैकेट ओपन कर देना, तो 4c प्लस 3a माइनस b प्लस 3, अच्छा प्लस 2 माइनस 3c, यहाँ प्लस से सब इंटू होगी तो सेम साइन होगी, प्लस 2 माइनस 3c देखिए प्लस माइनस माइनस, फिर से देखिए प्लस 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 2a, फिर से देखिए प्लस 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 3b। अच्छा आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है, देखिए एक चीज़ यहाँ माइनस साइन से इन सब साइंस को इंटू होगी, तो ये तो -4a होगी ना, माइनस फिर से देखिए प्लस माइनस माइनस से 3b। अच्छा यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस है 2c, ठीक है। अब देखिए पहले एक को देखिए, तो देखिए 2a और यहाँ 3a 5 है टोटल, अच्छा प्लस 5 है, अच्छा यहाँ देखिए -4 है, तो 5a माइनस 4 इज इक्वल टू क्या। अच्छा आप b देखते हैं, यहाँ देखिए 3b प्लस 3b माइनस 3b कट जाएगी, सिर्फ माइनस b रह जाएगी। अच्छा आप देखिए a देखते हैं, c देखते हैं, तो 4c प्लस 2c 6c और ये माइनस c 3c है, तो 6c माइनस 3c है। आप क्वेश्चन देखते हैं 3 + 2 5 है ओनली, तो अल्टीमेट आंसर है a माइनस b प्लस 3c प्लस 5। आप 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द टॉप फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ द अरेंजमेंट शोन। तो ये जो फिगर है ना 3D फिगर, इसकी टॉप व्यू साइड व्यू और फ्रंट व्यू लिखना, ड्रॉ करना। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टॉप व्यू मतलब क्या है, अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो कैसे दिखेगा, मतलब इसके कितने फेसेस होंगे। तो यहाँ देखिए एक फेस, ये एक फेस, 2 फेस, ये 3 फेस, तो इस लाइन में 3 फेस है, यह टॉप व्यू है। और यहाँ देखिए 1 2 है, तो ये 2 फेसेस हैं। कुल मिला के ऊपर से देखा जाए तो 5 फेसेस दिख जाएंगे, मतलब 5 ब्लॉक्स है ना ऊपर से, तो टॉप व्यू है। अब फ्रंट व्यू मतलब सामने से कैसे दिखेगा, तो यहाँ देखिए 1 2 3 और यहाँ 1 है और ये 1 है, इसमें तो यहाँ नहीं है ना, तो ये भी 5 है, सेम इसकी तरह है फ्रंट व्यू।
नीचे 3 है और ऊपर 1 2 है, ठीक है। अब देखिए साइड व्यू, मतलब इस साइड से अगर देखा जाए, इस साइड से, तो इस साइड से देखा जाए तो देखिए 1 2 3 4, देखिए यहाँ ये तो 3D है, 2D में इसको फ्लैट दिखेगा, ये फेस और ये फेस ये इस फेस के बराबर दिखेगा ऐसे ही, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो बिल्कुल ऐसे ही है स्क्वायर की तरह, ठीक है। तो ये साइड व्यू है। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए सर्कुलर पूल हैज ए सर्कमफेरेंस ऑफ 12 पाई मीटर। If there is a sidewalk surrounding the pool that is 1 meter wide, what is the perimeter of the outer edge of the sidewalk? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे, देखिए एक सर्कुलर पूल है, मान लीजिए ये एक सर्कुलर पूल है, ठीक है। अच्छा, इसकी चारों तरफ ऐसे ही गोल गोल एक साइडवॉक है, मतलब इसके चारों तरफ पैदल चलने की रास्ता है, ठीक है, चलने की रास्ता है, ठीक है। तो देखिए इसकी वाइड 1 मीटर है और ये जो सर्कुलर पूल है ना, इसकी सरकमफेरेंस 12 पाई मीटर है। सरकमफेरेंस मतलब क्या है, ये टोटल लेंथ है, ये जो राउंड लेंथ है ना, ये 12 पाई मीटर है। अच्छा, अब देखिए ये जो साइडवॉक के लिए जो पाथ है, जो इसकी एरिया क्या है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो सर्कुल है इसके एरिया, फिर यहाँ से यहाँ तक जो सर्कुल है रेडियस के साथ, इसके एरिया निकालना। तो पहले बड़ा सर्कुल के एरिया से छोटा सर्कुल का एरिया माइनस कर देने से ये जो पाथ है इसकी एरिया आ जाएगी। तो देखिए पहले देखिए यहाँ तो इसकी सरकमफेरेंस दी गई है 12 पाई मीटर, लेकिन सरकमफेरेंस से हमें एरिया निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए सरकमफेरेंस ऑफ द पूल इज 12 पाई मीटर, ठीक है। तो देयरफॉर 2 पाई, सरकमफेरेंस की फॉर्मूला क्या है, 2 पाई। तो 2 पाई इज क्या है, सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस 12 पाई मीटर, तो 2 पाई इज इक्वल टू 12 पाई मीटर। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आर रेडियस चाहिए, तो आर इज इक्वल टू, आर की कोएफिशिएंट 2 पाई है, तो 12 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 6 12, तो मतलब 6 मीटर है। तो मतलब ये जो सर्कुलर पुल है इसकी रेडियस 6 मीटर है। अब रेडियस ऑफ दिस साइडवॉक, अब ये जो साइडवॉक है इसकी रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस 6 सेंटीमीटर है। पूरा ये जो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगी ना, ये 6 + 1 मीटर होगी। ये जो साइडवॉक है इसकी वाइड भी 8 हो जाएगी ना, तो 6 + 1 7 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ द साइडवॉक। देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा मेंशन कि साइड ऑफ द वाइड ऑफ द साइडवॉक इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो देखिए अब देखिए सरकमफेरेंस ऑफ द साइडवॉक, अब आपको ये जो साइडवॉक है इसकी सरकमफेरेंस निकालना। सरकमफेरेंस के पहले मैंने एरिया कहा था, एक्चुअली एरिया नहीं, सरकमफेरेंस निकालना। तो सरकमफेरेंस के लिए भी रेडियस चाहिए, जैसा एरिया के लिए रेडियस चाहिए वैसे ही सरकमफेरेंस निकालने के लिए भी रेडियस चाहिए। तो सरकमफेरेंस की फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर है, बहुत सिंपल है। तो सरकमफेरेंस ऑफ द साइडवॉक इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 2, फॉर्मूला का 2, पाई के वैल्यू 22/7 और आर यहाँ क्या मिला, 7 मीटर मिला ना। तो आप देखिए 7 से 7 कट जाएगी, 2 22 44 मीटर। तो ये जो साइडवॉक है इसकी टोटल लेंथ, राउंड लेंथ मतलब सरकमफेरेंस 44 मीटर है। अब नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना। देखिए द वैल्यू ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर रेज्ड टू एन ऑड पॉजिटिव पावर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो मतलब क्या है, कल की वीडियो में मैंने बताया ये वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव साइन वाले किसी भी नंबर। तो मतलब नेगेटिव नंबर अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। जो वैल्यू आएगी यानी कि प्रोडक्ट आएगी, यानी कि रिजल्ट आएगी, वो नेगेटिव आएगी। तो यहाँ कह रही है कि भाई वो नेगेटिव होगी, हाँ नेगेटिव होगी, तो मतलब ये ट्रू है। तो 22 के 1 नंबर क्या है, ट्रू है। अब 2 नंबर देखिए, ए स्क्वायर विथ 10 मिलीमीटर साइड हैज़ एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये ठीक है, तो 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो ऐसे ही दिखते हैं ना, चारों साइड बराबर है और वही 1 सेंटीमीटर करके, ये भी 1 है। तो स्क्वायर की एरिया के फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर मतलब यह साइड 1 है, तो 1 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, तो 1 × 1 1 है और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब ये भी ट्रू है। तो 22 के 2 भी ट्रू है, ठीक है। अब 3 नंबर देखते हैं,
657,000 मतलब 6,57,000 इज एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन एज 65.7 इंटू 10⁴। देखिए 65 इंटू 7 65.7 इंटू 10⁴ कह रहे साइंटिफिक नोटेशन 657,000 इसकी साइंटिफिक नोटेशन कैसी करे? क्या ये ठीक है? नहीं भाई, साइंटिफिक नोटेशन ऐसी नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, सिर्फ एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाते हैं। मतलब 6 के बाद पॉइंट होगी 6.57 इंटू 10⁴। आप कितने डिजिट राइट में मूव हुआ? 1 2 3 4 5, तो 10⁵ होगी। तो ये हो गया आंसर। लेकिन आंसर ऐसा दे रखा, तो मतलब ये क्या है? फॉल्स है भाई, क्या फॉल्स है? अब 23 नंबर क्वेश्चन लिखिए। टेबल क्लॉथ ऑफ लेंथ 70 सेंटीमीटर एंड वाइड 40 सेंटीमीटर हैज ए लेस बॉर्डर ऑफ यूनिफॉर्म वाइड मेजरिंग 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द लेस बॉर्डर। तो मतलब क्या है, एक टेबल क्लॉथ है, मान लीजिए ऐसी रेक्टेंगुलर टाइप की, और इसकी चारों तरफ एक बॉर्डर है। इसके चारों तरफ क्या है? बॉर्डर है, ठीक है। तो बॉर्डर कुछ ऐसी है, ये बॉर्डर है। अब ये जो बॉर्डर है, लेस बॉर्डर है, इसके एरिया क्या हो गए? तो मतलब क्या है, टोटल देखिए 70 सेंटीमीटर है ना, और वाइड क्या है? 40 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो लेंथ ऑफ द टेबल क्लॉथ, पूरा टेबल क्लॉथ की लेंथ 70 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है? 40, वाइड मतलब ब्रेथ 40 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर एरिया, तो ये जो पूरा टेबल क्लॉथ है, इसके एरिया क्या है? 70 to 40 मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, तो 7 4 28 और 2 0 है, तो 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वाइड ऑफ द लेस बॉर्डर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये जो वाइड है लेस बॉर्डर की लेंथ के बराबर, लेंथ के बराबर लंबा है और ब्रेथ के बराबर चौड़ाई है, और इसकी वाइड क्या है? 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस 3 सेंटीमीटर वाले ये जो लेस है, इसके साथ रिमेनिंग क्लॉथ की जो लेंथ और ब्रेथ होगी वो कैसे होगी? देखिए यहाँ 3 सेंटीमीटर माइनस करना। देखिए ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर ने यहाँ से 3 सेंटीमीटर और इस साइड से भी 3 सेंटीमीटर क्या किया? कवर कर ली ना, तो 3 + 3 6 होगी। तो देखिए लेंथ ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ इज इक्वल टू 70 - 6 64 सेंटीमीटर। वैसा ही वाइड ऑफ द रिमेनिंग क्लॉथ इज इक्वल टू 40 - 6। तो इस साइड 6 वाइड के केस में, और यहाँ भी सॉरी इस साइड 3 और इस साइड भी 3, तो 3 + 3 वही 6 है। तो वाइड की दोनों साइड की से भी 3 सेंटीमीटर कम करना, तो 40 - 6 34 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया इज 64। आप देखिए न्यू रिमेनिंग जो टेबल क्लॉथ है, ये जो सफ़ेद हिस्सा है ना, ये तो रिमेनिंग टेबल क्लॉथ है, तो इसकी लेंथ 64 सेंटीमीटर, वाइड 34, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया है। तो एरिया ऑफ द लेस बॉर्डर इज इक्वल टू 2800 सॉरी एरिया इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर इंटू 34 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2176 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों करने से 2176 आएगी। अच्छा आप देखिए एरिया ऑफ द लेस बॉर्डर, तो ये जो लेस बॉर्डर है इसकी एरिया क्या होगी? तो पहले जो पूरा एरिया है इससे ये जो एरिया है सफ़ेद हिस्से की, इसकी एरिया माइनस कर दीजिए। तो 2800 - 2176 इज इक्वल टू 624 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है फाइनल आंसर, ठीक है। आप 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ वन थर्ड ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ए हैविंग X स्टूडेंट्स एंड 3/5 ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल बी हैविंग Y स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन ए सेव एनर्जी कैंपेन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द कैंपेन, व्हाट वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट्स आर डिपिक्टेड है। तो देखिए किसी एक स्कूल में स्कूल ए में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? X है, और स्कूल बी में दूसरे और एक स्कूल बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट Y है। देखिए यहाँ जस्ट वेरिएबल दे गए हैं, अननोन नंबर दे गए हैं, डेफिनेट कोई नंबर नहीं। अच्छा अब जो एक स्कूल है, ए स्कूल से 1/3 मतलब 1/3 स्टूडेंट्स किसी एक सेव एनर्जी कैंपेन में पार्टिसिपेट करते हैं। 1/3 टोटल जो स्टूडेंट्स है इनकी 1/3। तो अगर टोटल स्टूडेंट X है तो इनको 1/3 1/3 इंटू X होगी। तो 1/3 ऑफ X इज इक्वल टू 1/3X इज इक्वल टू X/3, X इंटू 1 X है और नीचे 3 है। वैसे ही स्कूल बी में 2/5 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब 5 भाग के 2 भाग 3/5 ऑफ Y। तो बी स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स Y है, और टोटल स्टूडेंट की 5 भाग की 2 भाग, तो 3 भाग 3 भाग, तो 3/5 इंटू Y, तो 3 इंटू Y 3Y डिवाइडेड बाई 5 है, तो 3Y/5। अब देखिए क्वेश्चन में कह रही है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट की। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कैंपेन इज इक्वल टू,
दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे ना, तो ये x/3 है ए स्कूल से और बी स्कूल से 3y/5 है, तो ये तो टोटल स्टूडेंट्स है ना, तो x/3 + 3y/5, तो जस्ट यही ऐसे ही आंसर है। अब 25 नंबर देखिए, सिंप्लीफाई 2^10 होल टू द पावर 4 इंटू 1/2^7 होल टू द पावर 4, तो बहुत ईजी है। तो देखिए 2^10 होल टू द पावर 4, तो यहाँ देखिए इस हालत में हम क्या करते हैं, दोनों पावर्स इंटू कर देते हैं, तो 2^10 4 40 है, इंटू 1/2^7 होल टू द पावर 4, तो यहाँ भी दोनों पावर्स इंटू हो जाएंगे, तो 4 7 28 है। अब देखिए यहाँ इंटू है और 1/, है, तो इसको रेसिप्रोकल लेने से 1/2^7 की रेसिप्रोकल लेने से यहाँ डिवाइड हो जाएगी साइन, तो मतलब क्या है, ये तो नीचे है ना, तो इसको डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो ऐसे ही लिख दीजिए। आप देखिए इज इक्वल टू 2^40 - 28, डिवाइड की यहाँ देखिए बेस सेम है, 2 है 2 है। अच्छा, तो जब डिवाइड होते हैं ना, तो पावर्स माइनस होते हैं, डिविडेंड की पावर से डिविजर की पावर माइनस होते हैं, तो 40 - 28 12 है, तो आंसर अल्टीमेटली 2^12 है। बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। अच्छा, आप देखिए 25 पे 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ -5 होल क्यूब इज इक्वल टू -5 होल टू द पावर 8 इज इक्वल टू -5 होल टू द पावर n, तो बहुत इजी है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो -5 यहाँ देखिए बेस -5 है और इंटू है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो 3 + 8 है, और यहाँ तक -5 रेज़ टू द पावर n है, तो 3 + 8 11 है। आप देखिए बेस सेम है, -5 -5, तो काट सकते हैं और दोनों के पावर बराबर कर देना, तो इसकी पावर 11 इसकी पावर n है, तो n = 11 है, 11 = n मतलब n = 11, तो ये बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द नंबर ऑफ फेसेस कॉर्नर्स एंड एजेस ऑफ ए नंबर क्यू एट बी नंबर को, तो देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी हमने 19 नंबर चैप्टर में बहुत सॉल्व कर चुके हैं, बहुत सॉल्व किए। तो देखिए फेसेस ऑफ, फर्स्ट देखिए क्यूबॉइड की 6 फेस होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं, एजेस 12 होते हैं, ये तो हमें पता है। फिर अब देखिए बी नंबर कोन के फेस 2 होते हैं, कोन तो ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं, ये कोन की तरह है, तो फेस देखिए एक फेस तो ये सरफेस है सर्कुलर, और ये कार्ड फेस है, इसके बॉडी जो है ना ये कार्ड शेप की है, तो यहाँ कुल मिला के 2 फेस हैं। कॉर्नर्स कितने हैं, 1 है, ये जो पॉइंट है वर्टेक्स है, एक ही वर्टेक्स मतलब कॉर्नर है, एक कोना है यहाँ, और एजेस कितने हैं, 1 है, ये जो सर्कुलर एज है सिर्फ वही एज है, तो एक एजेस है, ठीक एज है। अब देखिए 27 नंबर, मल्टीप्लाई 3/2 x क्यूब y टू द पावर 4 - 1/4 xy क्यूब बाई 3x क्यूब y स्क्वायर एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2। तो पहले मल्टीप्लाई करना, तो देखिए मल्टीप्लाई करना मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ देखिए इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है, तो इस टर्म से इन दोनों टर्म्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करना हो, बीच में साइन माइनस रख के, तो देखिए 3x क्यूब वाई स्क्वायर इंटू इसके साथ 3/2 इंटू एक्स क्यूब वाई टू द पावर 4, या बीच में साइन माइनस है, फिर से 3x क्यूब वाई स्क्वायर इज इंटू 1/4 एक्स वाई क्यूब है। अच्छा, अब 3 3 9 और नीचे 2 है, तो 9/2 एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 6 वाई स्क्वायर वाई टू द पावर 4 वाई टू द पावर 6, ठीक है। अच्छा माइनस है, हाँ। अच्छा आप देखिए ये भी 3 1 = 3, नीचे 4 है, 3/4 इंटू एक्स क्यूब और एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 1, एक्स मतलब यहाँ पावर 1 है, ठीक है, तो यहाँ इंटू हो रही है, तो बेस सेम है, लॉजिक एक्सपोनेंट के हिसाब से तो पावर्स ऐड होंगे ना, तो 3 + 1 4, वैसे ही y 2 + 3 5 है, ठीक है, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है। आप देखिए नाउ फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू 1 लेके और y की वैल्यू -2 लेके इसकी वैल्यू क्या आती है, तो 9/2 इंटू देखिए x टू द पावर 6 मतलब 1 टू द पावर 6, y टू द पावर 6 मतलब y की वैल्यू -2 है ना, तो -2 होल टू द पावर 6 है, -3/4 इंटू 1 टू द पावर 4 -2 इंटू -2 होल टू द पावर 5, या y की पावर 5 है, y की वैल्यू -2 है, तो देखिए 9/2 1 की पावर कितने भी हो वही 1 होगी, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से वही नंबर होगी। अच्छा आप देखिए -2 होल टू द पावर 6, तो 6 2 की पावर 6 होने से 64 होगी, 2 2 * 4 2 4 2 2 * 4 2 4 * 8 2 8 * 16 2 8 16 * 32 32 * 64। अच्छा अब देखिए यहाँ प्लस कैसे हुआ, देखिए यहाँ पावर इवन है, तो मतलब ये माइनस साइन इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो इसलिए पॉजिटिव हुआ, यहाँ माइनस है। यहाँ देखिए -2 होल टू द पावर 5 मतलब 32 -32, व्हाट टाइम्स है पावर, तो माइनस है, तो 2 टू द पावर 5 = 32। अब देखिए
232 जार 64 और 4 8 जार 32। यहाँ देखिए 9 इंटू 32 288, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और 3 8 जार 24, तो 288 प्लस 24 इज इक्वल टू 312। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, शो दैट द न्यू एरिया इज 25% ऑफ द ओरिजिनल एरिया। तो किसी एक सर्कल की रेडियस आधा कर दी गई, तो आपको प्रूव करनी है कि इसकी जो एरिया है ओरिजिनल एरिया की 25% हो गई। तो देखिए लेट द इनिशियल रेडियस बी एक्स, तो पहले एक्स सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, देयरफॉर इनिशियल एरिया ऑफ द सर्कल पाई स्क्वायर, पाई तो फॉर्मूला की, और रेडियस एरिया का फॉर्मूला पाई स्क्वायर है ना, और यहाँ रेडियस क्या है, आर क्या है, एक्स है, तो पाई इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो पाई स्क्वायर। नाउ रेडियस इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, मतलब आधा कर दी गई, तो न्यू रेडियस इज एक्स बाई 2। अगर पुराना रेडियस एक्स है तो इसके हाफ एक्स बाई 2 है। तो नाउ न्यू एरिया इज पाई स्क्वायर इक्वल टू, आप न्यू रेडियस के साथ है तो आर की जगह में एक्स बाई 2 है, तो एक्स बाई 2 होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है, और 1/4 पाई एक्स स्क्वायर, पाई के फॉर्मूला के है ना। तो देखिए देयरफॉर परसेंटेज ऑफ न्यू एरिया इज, तो नई जो एरिया है इसकी परसेंटेज पुराने एरिया के हिसाब से क्या है, तो 1/4 ये नई एरिया डिवाइडेड बाय पुराने एरिया इंटू 100 से इंटू करने से तो परसेंटेज में तब्दील हो जाएगी ना। तो देखिए पाई एक्स स्क्वायर कट जाएगी, जस्ट 1/4 हो गई, तो 1/4 इंटू 100, तो 425 100 मतलब 25% है, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स दैट हैव 1 number both rotational symmetry and reflection symmetry, 2 number rotational symmetry but not reflection symmetry. English alphabets having both rotational symmetry and reflection symmetry are H and I. तो रोटेशनल सिमेट्री भी होनी चाहिए और रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी होनी चाहिए। रोटेशनल सिमेट्री मतलब क्या है, इसको अगर रोटेट किया जाए, घुमाया जाए, एज को अगर रोटेट की जाए ना 180 डिग्री रोटेट करने से फिर से एज दिखेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब क्या है, अगर यहाँ से काट दी जाए इसको तो दोनों साइड एग्जैक्ट बराबर दिखेगा, तो मतलब इस साइड की रिफ्लेक्शन ये है और इस साइड की रिफ्लेक्शन इस साइड है। वैसे ही आई की केस में भी है, यहाँ अगर काटा जाए तो इस साइड की जो रिफ्लेक्शन है इस साइड है, मतलब दोनों साइड सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके मतलब है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब देखिए आई जो है ना, इसको देखिए 90 डिग्री घुमाया जाए तो ऐसी होगी, 180 डिग्री घुमाया जाए तो फिर से वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये एच और आई ये दोनों लेटर क्या है, बोथ रोटेशनल सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। 2 नंबर देखिए, रोटेशनल सिमेट्री बट नॉट रिफ्लेक्शन सिमेट्री आर एन एंड एस। रोटेशनल सिमेट्री होगी लेकिन रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होगी। रोटेट करने से फिर से एन दिखेगा, देखिए एन तो ओरिजिनल ऐसी है, आप इसको 180 डिग्री रोटेट करने से फिर से एन दिखेगा। आप देख लीजिए प्लास्टिक की एन या फिर कागज़ से एन बनाकर देख लीजिए, लेकिन देखिए ऐसा किसी भी लाइन नहीं है जिस लाइन के थ्रू हम एन को कटने से एग्जैक्ट इक्वली 2 भाग हो रही है और एक दूसरे भाग की इमेज हो रही है, नहीं हो सकते। वैसे ही एस के केस में भी देखिए अगर इसको 180 डिग्री रोटेट की जाए तो फिर से वही एस दिखेगा, सेम शेप सेम पोजीशन रिस्टोर कर लेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ ऐसी कोई लाइन नहीं है जिस पर काटने से एक दूसरे पर फिट की जाए तो एग्जैक्ट फिट हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ से काटता हूँ, यहाँ काटता हूँ, तो यहाँ काटने से देखिए ये जो पॉइंट है इस यहाँ आ जाएगी, ये जो पॉइंट यहाँ आ जाएगी, एक दूसरे पर नहीं समेट जाएगी, मतलब फिट नहीं होगी। इधर से काटें तो भी नहीं होगी, आप देखिए। तो मतलब ये रोटेशनल सिमेट्री है बट रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है, तो ये होते हैं इसके मतलब। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड इफ इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स विद द फॉलोइंग मेजर्स, गिव रीजंस। 1 नंबर 3.2 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 6.7 सेंटीमीटर। 2 नंबर 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो क्या इन मेजरमेंट से ट्रायंगल ड्रॉ की जा सकती है? तो रीजन के साथ बताना। देखिए यहाँ ड्राइंग मत करना, कंस्ट्रक्शन मत करना, जस्ट रीजन के साथ एक्सप्लेन करना। तो 32 नंबर देखिए, लेंथ ऑफ साइड्स आर, यहाँ तीनों लेंथ 3.2, 4.5 और 6.7 सेंटीमीटर है। आप देखिए नाउ सबसे छोटी जो 2 साइड्स हैं इनको ऐड करना, तो 3.2 प्लस 4.5 7.7 सेंटीमीटर। अच्छा, इनमें से सबसे बड़ी साइड देखिए 6.7 है, तो दोनों साइड्स की सम
थर्ड साइड से ज़्यादा है, बड़ा है, तो ऐसा है तो हम ट्रायंगल ड्रॉ कर पाएंगे। यह तो रूल है ना, कल के वीडियो में भी मैंने बताया। तो देखिए, सिंस द सम ऑफ द शॉर्टर टू साइड्स इज ग्रेटर देन दिस थर्ड साइड, हेंस इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। किसी भी दो साइड्स की सम तीसरे साइड से ज़्यादा है तो हो गई। तो यहाँ देखिए शॉर्टकट टेक्निक है, सबसे छोटी जो दो साइड से इन दोनों को सम करना, ऐड करना और सम देखना कि थर्ड साइड से ज़्यादा आ रही है कि नहीं, अगर ना आए तो नहीं होगी। अच्छा, दूसरी देखिए 2 नंबर, लेंथ ऑफ दिस साइड्स आर 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 और 5, दो साइड्स बराबर है। नाउ 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। छोटी जो दो साइड से इनको ऐड करने से 5 सेंटीमीटर आ रही है और बड़ी साइड भी 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए सम बड़ी साइड की बराबर है, सिंस द सम ऑफ टू शॉर्टर साइड्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, यहाँ इक्वल हो गई ना, हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद दीज मेजर्स या फिर मेजरमेंट्स। तो अगर बराबर है या फिर कम है, सम तीसरे साइड्स की बराबर है या फिर कम है तो ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होगी, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये होते हैं आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, तो एक लाइक तो करना भाई, और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद, धन्यवाद।